आशुतोष, कुछ तो चल रहा है मेरे ख्याल से, इस पर तो बहस बेमानी होगी कि नहीं कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है आशुतोष? आपसे मेरा यह सवाल है, चल क्या रहा है? मालिक, इतने मासूम तो आप भी नहीं है कि आपको नहीं मालूम कि यूपी में चल क्या रहा है। हम एक दूसरे को 24 साल से जानते हैं, हमने साथ बैठ के एंकरिंग की है। तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में कुछ नहीं चल रहा है। यूपी में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को निपटाने का खेल चल रहा है। सीधी सी बात है। अब इसमें सिर्फ इतना सा देखना है कि कल्याण सिंह को निपटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निपट गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद वो कल्याण सिंह वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी, पुनर्मुस्को भाव वाली। इसका आकलन चल रहा है, कॉस्ट बेनिफिट देखा जा रहा कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाने से क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान होगा या फायदा होगा। सीधी सी बात, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं। आप देखिए शुरुआत कहां से होती है। अनुप्रिया पटेल इतनी बड़ी नेता हो गई है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि वो चिट्ठी लिख रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि आपकी सरकार के दौरान पिछड़े और दलितों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। इससे बड़ा हमला तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी साबित कर दिया उन्होंने। उसके बाद आप आइए संजय निषाद के पास, वो क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से सारा दिक्कत पैदा हो गया। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो मोती सिंह क्या कह रहे हैं, 42 साल में इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यह बात अगर अखिलेश यादव कहते तो लोग हंसते, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री यह बात कह रहे हैं। रमेश मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि भाई केंद्र ने तो फौरन फैसला करेंगे तो दिक्कत पैदा होने वाली। अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चक्रव्यूह को पूरी तरीके से रच दिया गया है। अब सिर्फ इतना सा आकलन करना यह है कि इस चक्रव्यूह के रचने के बाद क्या वाकई में महाभारत का युद्ध हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, सीधी इतनी सी लड़ाई है। अच्छा, आपकी समझ क्या कहती है? नहीं, इसमें एक वैचारिक चीज है। वैचारिक का प्रश्न क्या है कि योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह नहीं है। योगी आदित्यनाथ, कल्याण सिंह ने जो गलती की थी वो योगी आदित्यनाथ वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी। अब यहां पे एक सवाल खड़ा हो गया जो 2014 के बाद से बिल्कुल अलग सवाल। वो सवाल क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के उत्तर प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलेगी? क्योंकि अगर आपने जिस 7 साल को मिला के योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व का एक नेता खड़ा किया, जो मोदी के बाद हिंदुत्व के विरासत पर सबसे बड़े नेता आज की तारीख में है, वो अमित शाह नहीं है, वो मोदी के बाद हिंदुस्तान में कोई नहीं है बीजेपी में, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। तो एक नेता को आपने 7 साल लगा के खड़ा किया, उनको बड़ा बनाया, उनकी केरल से मणिपुर तक जिनकी खोज, जिनको लोग बुलाते हैं भाषण देने के लिए, उनको आप अचानक हटा देंगे? अगर आप हटा देंगे तो हिंदुत्व का जो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार है, क्या उसमें नाराजगी होगी या नहीं नाराजगी? जो चीज अभी रागिनी नायक ने दिखाई उसको रबिश किया जा सकता है, बट एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का कोर सामाजिक आधार है जो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है, और जो योगी आदित्यनाथ को मोदी से बड़ा हिंदुत्व का आइकॉन मानता है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को हटाने का मतलब यह हो जाएगा कि आप अब सामाजिक न्याय की लड़ाई में चल रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई का मतलब जाति के आधार पर राजनीति, और अगर जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं तो ये तो आरएसएस कभी होने नहीं देगा, क्योंकि आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करने की लड़ाई पिछले 100 साल से लड़ रहा है। अब अगर वो जातियों में विभक्त हिंदुत्व होता है तो वो चाहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी सरकार चली जाए, बनिस्पति के योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। ओके।